नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 8 साइंस पेपर के लिए 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चंस क्लास 8 के स्पेशल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एक क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को तरल घर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक, आवर्तकाल का एसआई मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती? ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस में, गैस में और द्रव में, तीनों में। ठीक है, लेकिन निर्वात में नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हो जाएगा, निर्वात में। नेक्स्ट सवाल है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि कांच को रेशम में रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। कांच को रेशम से रगड़ने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वैश्विक गर्मी का कारक है। वैश्विक गर्मी का कारक है आपका, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट सवाल है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, खांसी, चेचक, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर खनिज हो जाएगा। खनिज एक दिन जो है समाप्त हो सकता है, बट यहाँ पर वायु और सूर्य का प्रकाश ये जो है समाप्त नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका खनिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इसलिए कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पर कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दिया हुआ है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि धान की फसल है। धान की फसल रबी या खरीफ? ऑप्शन 3 में है दोनों ऑप्शन डी में दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धान जो है खरीफ फसल है। ठीक है, धान खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है, और इसकी कटाई जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में की जाती है। ठीक है, तो धान जो है आपका खरीफ फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वपसी का उदाहरण है। स्वपसी का उदाहरण गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। तो ये पौधा जो है आपका स्वपसी हो जाएगा। ठीक है, स्वपसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है। आम का पौधा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ इनमें से हो जाएगा आपका शहद, और बाकी जो है दाल, फल, चावल ये पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है, जबकि शहद जो है आपका जंतुओं से प्राप्त पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो शहद आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रेयन एक डैश रेशा है, प्राकृतिक या संश्लेषित। देखिए रेयन आपका संश्लेषित रेशा हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे कि रेयन हो गया, नायलन, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब। तो यहाँ पर रेयन जो है आपका संश्लेषित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्लास्टिक जो है उष्मा एवं विद्युत के डैश होते हैं। प्लास्टिक जो है उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक, ठीक है। प्लास्टिक में उष्मा और विद्युत संचरित नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है, ठीक है, मुकुलन। हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर 2। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को जरूर देख के जाना, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तियां में, ठीक है, हरी पत्तियां आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियां में। नेक्स्ट सवाल है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, जीव द्रव्य, ये तीनों पाए जाते हैं, बट कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है पौधे कोशिका में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, राइबोसोम दिया हुआ है, और अंतद्रव्य जालिका दिया हुआ है। इनमें सभी सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर राइबोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है। पत्थर, चौक, कागज या धातु। दहनशील पदार्थ यहाँ पर कागज हो जाएगा, ठीक है। पत्थर, चौक और धातु ये दहनशील पदार्थ नहीं है, इसको हम नहीं जला सकते, जबकि कागज एक दहनशील पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। H2 का उष्मीय मान, H2 का हाइड्रोजन का उष्मीय मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 150 किलोजूल प्रति ग्राम, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का उष्मीय मान होता है 1,50,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, ग्राम, इसलिए यहाँ पर 150 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है। मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। प्राकृतिक गैस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस आपका मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल। सही उत्तर हो जाएगा आपका बिटुमेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? कृषि कार्य करना मना है, चारागाह, शिकार करना मना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल या मगरमच्छ। जलीय जीव यहाँ पर डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, डॉल्फिन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त, ठीक है, अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, जैसे कि लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब
ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप्त। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बल का मात्रक है, बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, याद रखना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। याद रखना दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, याद रखना। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि पास्कल मात्रक है, किसका मात्रक है? बल का, क्षेत्रफल का, दाब का या संतुलित बल का? तो पास्कल जो है आपका दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखिए कोशिका 2 प्रकार की होती है, याद रखना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि लौह तत्व निर्माण करता है रुधिर का, हार्मोन का, हड्डियों का, इनमें सभी? लौह तत्व निर्माण करता है रुधिर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा रुधिर। नेक्स्ट सवाल है कि एक्स और वाई है लिंग गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, नर और मादा युग्मक, इनमें से कोई नहीं। एक्स और वाई क्या है? लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आपका सही उत्तर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव जो है दूध को दही में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र है 10 से 19 वर्ष। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 से 6 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं और 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा है? किशोरावस्था, तो 10 से 19 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक तांबा, एल्युमिनियम, लोहा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बट रबर जो है विद्युत का कुचालक है, रबर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सी धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर लोहा, कैल्शियम, तांबा, सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम जो है मुलायम धातु होता है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? एक धातु को दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? यहाँ पर सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। जीवाश्म ईंधन जो है आपका कोयला हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वनोन्मूलन का कारण है। देखिए वनोन्मूलन का कारण जो है आपका भवन निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों को काटकर हम घर बनाते हैं, कागज उद्योग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सड़क निर्माण में भी पेड़ों का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है कि संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण का क्या अर्थ है? रक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में, जल में, गैस में या ताप में? किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? तो यहाँ पर वायु आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि तड़ित क्या है? विद्युत चिंगारी, विद्युतदर्शी, तड़ित चालक है, इनमें सभी? तो यहाँ पर विद्युत चिंगारी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण, आकर्षण, अवशोषण या इनमें से कोई नहीं? एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर मुर्गी है, गाय है, कुत्ते, मेढक। सही उत्तर आपका मेढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, आंतरिक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका, यानी कि सेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, याद रखना।
अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन धातु के कौन कौन से गुण है? तो धातु के गुण आपका कठोर, धातु कठोर होते हैं, ठीक है, चमकीला होता है, धातु कैसा होता है? चमकीला होता है, कठोर होता है, ध्वनिक होता है, ठीक है। तो इनमें सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? लाल, नीला, हरा या पीला? कॉपर सल्फेट का रंग आपका नीला होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 के साइंस पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।